ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આજના આપણા ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. सो विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 9 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 22 वीरों का कैसा हो वसंत. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક લઈ અને ભણવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. કાવ્યના કવિ છે અહીંયા સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણ અને આ એક ગીત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં આપણે સુભદ્રા કુમારી ચૌહાણ વિશેની थोड़ी समझ લઈ લઈએ. તો અહીંયા सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था. कास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की. उनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ. सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया. सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की है. जबलपुर नजीक एक मोटर दुर्घटनाની અંદર એક્સિડન્ટમાં એમનું મૃત્યુ થાય છે. સાહિત્યનું સર્જન પણ એમને એટલું જ કર્યું છે. સ્વતંત્ર સેનાની તો એ રહ્યા જ અને સાથે સાથે સાહિત્ય પણ રચ્યું છે. मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है. बिखरे मोती, उन्मादी, सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह है. और बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था. उन्हें पुरस्कार भी मिला था. सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है. यहाँ पे प्रस्तुत गीत में, इस कविता में वीरों की सुरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम ये काव्य रचना है. और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है. पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं. तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवित्री ने सुरवीरों का उत्साह बढ़ाया है. तो यहाँ पे हम देखें तो कि प्रस्तुत काव्य में वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है. प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों का प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं होती है. उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें परास्त करने में रुचि होती है जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते. उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं. प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. विद्यार्थी मित्रों, चलो આપણે કાવ્યનું એક વખત પઠન કરીએ. वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत. फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत. बर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत. कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत.
हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, વીરો કા કેસા હો વસંત। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ કાવ્યની અંદર આપણે જોઈએ કે વીરોનો વસંત કેવો હોય છે, સુરવીરોનું વસંત કેવો હોય છે તેના વિશેની ચર્ચા કરી છે। સુરવીરોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે આ કાવ્યની અંદર ખૂબ જ સરસ શબ્દોનો પ્રયોગ કરેલો છે અને ખૂબ જ સરસ મજાના એની અંદર ઉદાહરણો પણ આપેલા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે કાવ્યની સમજ લઈશું। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। हिमाचल हिमालय पर्वत, उदधी है उदधी गरजता बार बार, उदधी यानी कि सागर, प्राची એટલે કે પૂર્વ દિશા, પશ્ચિમ ભू यानी कि पृथ्वी भूमि, नभ आकाश अपार, सब कुछ पूछ रहे हैं दिक दिगंत, दिक दिगंत यानी कि दिशाएं, और उसका छोर, चारों दिशाएं पूछ रही है, वीरों का कैसा हो वसंत। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं एक ही प्रश्न पूछ रही है, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા હિમાલય પોકાર કરીને અને સાગર ગરજી ગરજીને વારંવાર પૂછી રહ્યો છે કે પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ પૃથ્વી આકાશ બધા જ પૂછી રહ્યા છે કે વીરોની વસંત ઋતુ કેવી હોવી જોઈએ। આગળ છે, ફૂલી સરસોને દિયા રંગ, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। मधु यानी कि यहाँ पे शहद, शराब, मदिरा शब्द होता है। वधु, वधु यानी कि यहाँ पे ये जो शब्द दिया है वधु यानी कि विवाह के लिए तैयार कन्या, और वसुधा यानी कि पृथ्वी, पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे प्रकृति का आकर्षक रूप दिखाया गया है। वसंत ऋतु में सरसों फूली है, सरसों है वो फूल रही है। कामदेव ने अपनी अनंग है वो है कामदेव, तो कहे कि कामदेव ने अपनी मदिरा लेकर वो भी आ पहुंचा है। पृथ्वी भी प्रसन्न है, और जो किंतु वीर पुरुष को इसमें कोई रुचि नहीं है। कहते हैं कि वह तो यह दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ कीधु छे कि हे वीर वेश में किंतु कंद, यानी कि यहाँ पे वीर पुरुष को इसमें रुचि नहीं है, वह तो यही दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो અહીંયા આપણે જોયું તો કે सरसों में फूल आ गए हैं, और उनसे वातावरण है वो वातावरण कैसा हो गया है, पीले रंग का हो गया है। और कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है सबको लुभाने के लिए। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो गई है। વધુ વસુધા એટલે કે નવી પરણેલી જે સ્ત્રી જે તૈયાર છે એવી જ આપણી જે પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વી પણ શું કહે છે કે પૃથ્વી બી નવવધુની જેવી તૈયાર થઈને પ્રસન્ન થઈ રહી છે। પરંતુ નાયક છે એ વીર પુરુष છે। वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी ही नहीं है, और यह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए।
આગળ આપણે જોઈએ તો કે સરસવ પર ફૂલો આવી ગયા છે. બીજું કહે છે કે તેનાથી વાતાવરણ છે આખું પીળું પીળું થઈ ગયું છે. કામદેવ પણ પોતાની મદિરા લઈ અને આવી પહોંચ્યા છે. પૃથ્વી પણ નવવધુની જેમ સજીને પ્રસન્ન થઈ રહી છે. પરંતુ નાયક છે જે આપણા વીર પુરુષ છે એમને તો આ બધામાં કોઈ જ પણ પ્રકારનો રસ નથી અને તે વીર દેશ એવો વેશ ધારણ કરીને એ બતાવવા ઈચ્છે છે કે વીરોની વસંત ઋતુ કેવી હોવી જોઈએ. આગળ बर रही कोकिला इधर तान बर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे पर उधर गान है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अनंत वीरों का कैसा हो वसंत. कोकिला कोकिला यानी यहाँ पे कोयल, मारू यानी कि रेगिस्तान और वसुधा यानी कि पृथ्वी. हमने यहाँ पे ये शब्द देखे. मारू यानी कि रेगिस्तान और रण रण यानी कि युद्ध और विधान यानी कि तरीका पद्धति. मिलने आए हैं आदि अनंत. तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पैराग्राफ में कवित्री ने ये बताया है कि इधर कोयल कूक कर रही है और उधर युद्ध के वाद्य भी बाज रहे हैं और एक और रंग है, दूसरी ओर रण है. एक बाजू શું છે રંગ છે ને બીજી બાજુ રણ છે. આગળ કહે છે कि ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर यानी दोनों छोर कौन आदि और अंत आज मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આ પેરેગ્રાફની અંદર આપણે જોયું કે કોયલ એ મન ભરી અને ગાઈ રહી છે. વસંત ઋતુ આવી ગઈ છે માટે કોયલનો અવાજ રણકી રહ્યો છે. ઉધર યુદ્ધ કે બાજે બજ રહે હૈ. બીજી બાજુ શું છે? એક બાજુ કોયલ ટવકા કરી રહી છે તો બીજી બાજુ યુદ્ધના વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે. एक और वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां हो रही है. ऐसा लगता है कि जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. चलो आगे આપણે જોઈએ. कह दे अतीत अब मौन त्याग लंके तुझ में क्यों लगी आग ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वसंत. तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए हैं अतीत अतीत यानी कि बीता हुआ समय और मौन यानी कि चुप्पी. कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है तो कि दिल्ली के पास का वह मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था उस जगह को कुरुक्षेत्र कहा जाता है. तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા एक અતીતનો એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે છે કે લંકા ઓર કુરુક્ષેત્ર લંકાની પણ વાત કરવામાં આવી છે કે જ્યાં હનુમાનજીએ લંકાને આગ લગાવી હતી તે લંકા અને બીજું મહાભારતનું જે કુરુક્ષેત્ર છે મેદાન છે તેની વાત કરવામાં આવી છે. અહીંયા એ જ પૂછે છે કે લંકા और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रम की वीरता पराक्रम ही वीरों का वसंत कैसा हो. प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लंका और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रम ही वीरों का वसंत कैसा हो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं वही दे सकेंगे. के छे कि हे अतीत अब तुम चुप मत रहो. बीते हुए समय को कह रहा है कि अब तुम मौन त्याग दो, तुम्हारी चुप्पी त्याग दो कि वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में तुम बता दो अब हमें. हे लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी. हे कुरुक्षेत्र तुम भी जागकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था.
तुम सबको बता दो कि વીરો का वसंत कैसा होना चाहिए. અહીંયા ભૂતકાળને વાગોળવામાં આવ્યો છે. કે છે ભૂતકાળને કે હે ભૂતકાળ, હવે તું તારી ચુપ્પી છે એ ચુપ્પી ત્યાગી દે, તો મૌન રહીશ નહીં. વીરોને વસંત ઋતુનું અસલી સ્વરૂપ બતાવી દે અને કે છે કે હે લંકા, તું પણ બતાવી દે કે તારામાં હનુમાને આગ શા માટે લગાવી હતી. હે કુરુક્ષેત્ર, તું પણ જાગીને બતાવી દે કે તે મહાભારતનું યુદ્ધ શા માટે કર્યું હતું, શા માટે ત્યાં થયું હતું. તો વીરોને બતાવી દે કે વસંત ઋતુ કેવી હોવી જોઈએ. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ આપણે. કે છે કે હલ્દી ઘાટી કે शिलाखंड ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसंत. તો અહીંયા હલ્દી ઘાટીની વાત કરવામાં આવી છે. હલ્દી ઘાટી એટલે કે यह रणभूमि जहां राणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी. राणा राणा यानी कि मेवाड़ के राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में सम्राट अकबर से युद्ध किया था, वो राणा. ताना यानी कि तानाजी छत्रपति शिवाजी की सेना के वीर योद्धा और स्वामी भक्त पुरुष. उन्होंने सिंहगढ़ किला जीता था पर स्वयं युद्ध में मारे गए थे, वो तानाजी. स्मृतियां यानी कि यादें. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા રાણા ને તાનાના શૌર્યની ગાથા ગઈ છે. राणा प्रताप और तानाजी मालसुरे की वीरता और बलिदान वीरों के वसंत की यादें ताजा कर देंगे. તો હલ્દી ઘાટીનું જે યુદ્ધ થયું હતું તેની વાત કરી છે. કે છે કે હલ્દી घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले तो महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. છેલ્લે કે છે કે ભૂષણ અથવા કવિ ચંદ નહીં, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कमल बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हम में बतावे कौन हंत वीरों का कैसा हो वसंत. તો અહીંયા ગાડી શબ્દ આપ્યો છે છંદ. છંદ યાની કે એક કાવ્ય રચના છે અને स्वच्छंद यानी कि पूरी तरह स्वतंत्र और हंत यानी कि दुर्भाग्य. तो आ છેલ્લા પેરેગ્રાફની અંદર કવિત્રી એ बतावा मांगे छे कि बताने की आज़ादी यहाँ पे नहीं है. आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीररस के कवि भी नहीं है. भूषण જેવા કવિ અત્યારે છે નહીં. ભૂષણ અને ચંદ જેવા કવિઓ અત્યારે નથી. और कलम पर भी पाबंदी है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. भूषण के जे वीररस के कवि थे અને छत्रपति शिवाजी के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान था, वो भूषण है. और चंद कौन है तो कि चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीररस के कवि थे. इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना भी की थी. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા છેલ્લા પેરેગ્રાફની અંદર કવિત્રીએ બતાવવા માંગે છે કે આજ ભૂષણ અથવા તો चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं रहे. ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर आए. इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है. હવે તો કલમ ચલાવી હોય તો પણ વિચારીને ચલાવવી પડે છે, એના પર प्रतिबंध આવી જાય છે. खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है. दुर्भाग्य है कि फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. આજે કવિ
ભૂષણ અને ચંદબરદાઈ જેવા વીરરસના કવિઓ નથી રહ્યા. એવા છંદ પણ નથી જેને સાંભળીને લોકોમાં વીજળી જેવી બલિદાનની ભાવના સળગી ઉઠે. આ ઉપરાંત અમારી કલમ પર પણ પ્રતિબંધ લાગેલો છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કંઈ પણ લખવું સંભવ નથી રહ્યું. હે દુર્ભાગ્ય! પછી અમને કોણ બતાવશે કે વીરોની વસંત ઋતુ કેવી હોય છે? સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, यहाँ पे વીરોની વસંત ઋતુ કેવી હોવી જોઈએ તેના વિશે પ્રશ્ન કર્યો છે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યની સમજ આપણી અહીંયા પૂરી થાય છે. આ કાવ્ય તમારે તમારી નોટબુકમાં એકવાર સુંદર અક્ષરે લખવાનું રહેશે અને એને 2 વાર તમારે શાંતિથી પઠન કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સેશન આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે. ફરીથી મળીશું નવા સેશનમાં સ્વાધ્યાયની સમજૂતી સાથે. હેવ અ નાઇસ ડે. વંદે માતરમ.